नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज की कहानी लेकर। ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, हम जानते हैं और हो सकता है हम ऐसी कहानी के किरदार कभी ना कहीं रह चुके हों। एक सेठ था जिसका नाम था कन्हैया लाल। कन्हैया लाल वही कन्हैया लाल जिसको आप फिल्मों में देखा है। वैसी ही कुछ उसकी इच्छा रहा करती थी, कुछ पैसे दो और मकान पर कब्जा कर लो, परंतु फिर भी लोग उससे लेते थे। एक किसान था दूनी चंद। किसान की बेटी की शादी थी। शादी के लिए किसान कन्हैया लाल के पास गया और उससे 1000 रुपया लिया। कन्हैया लाल ने कहा, शादी होने के कितने दिनों में दे दोगे? किसान ने कहा, पहली फसल आते ही मैं आपको पैसा लौटा दूँगा। नोट पे साइन कराया गया, लिखा गया 1000 रुपये, पहली फसल आने के बाद सूद ब्याज वापस कर दिया जाएगा। दूनी चंद ने पैसा लिया और हंसी खुशी अपनी बेटी की शादी की। फसल आई, परंतु किसी कारणवश फसल अच्छी ना हो पाई, जिसकी वजह से वो कन्हैया लाल का पैसा वापस करने में असफल रहा। कन्हैया लाल जैसे मौके की तलाश में था, दूनी चंद के घर गया, पूछा, फसल हो चुकी, आपकी बेटी की शादी हो चुकी, मेरे पैसे वापस किए जाएँ। दूनी चंद ने कहा, सेठ जी, मुझे कुछ मोहलत दीजिए, मैं शुद्ध इंटरेस्ट आपका पैसा अवश्य वापस कर दूंगा, परंतु मेरे पास अभी पैसा नहीं है। कन्हैया लाल को मौका मिल गया। उसने कहा, ठीक है, अगर पैसा नहीं है तो मेरे साथ कोर्ट में चलो और वहाँ जज के सामने हस्ताक्षर करना या अंगूठा लगाना, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारी नीयत साफ़ है। हाँ, अपने मकान के पेपर भी ले जाना, तो हम कोर्ट में चलेंगे और वहाँ जाकर आपके पेपर साइन करेंगे। दूनी चंद ने कहा, 1000 रुपये में मेरा मकान लेना चाहते हो क्या? कन्हैया लाल ने कहा, नहीं, ऐसा मेरे मन में कदाचित नहीं है, आप चलें और मैं आपको मिलूँगा। अब दूनी चंद परेशान हुआ। वो अपने एक मित्र के यहाँ गया, उससे पूछा। उसने मित्र ने एक सुझाव दिया, सुझाव को उसने माना और वापस आ गया। मित्र को छोटा मोटा मित्र नहीं था, उसको हम सब अच्छी तरह जानते हैं। वो थे हरिमोहन पांडे जी। हरिमोहन ऐसा नाम जिससे आप सब परिचित हैं। सुझाव अगर देंगे सोच समझकर, तो सबके जीवन में सफलता का सुझाव ही देंगे। उस सुझाव के अनुसार दूनी चंद ने काम किया। कन्हैया लाल के पास सुबह सुबह गया, कोर्ट कब चलना है? कन्हैया लाल ने कहा, कल चलेंगे। उसने कहा, दूनी चंद जी, सेठ जी, और दूनी चंद ने सेठ को कहा, सेठ जी, आप तो जानते ही हैं मैं गरीब किसान हूँ, शहर में हम कोर्ट जाएंगे, मेरे पास तो कुछ जाने का रास्ता ही नहीं है, साधन ही नहीं है, कैसे जाएंगे? सेठ प्रसन्न हुआ। उसने कहा, दूनी चंद, चिंता मत करो, ये मेरा घोड़ा है ना, ये तुम ले जाओ, इस पर बैठकर तुम चले आना। मैंने कहा, ठीक है सेठ जी, घोड़ा तो आपने दे दिया, परंतु क्या फटे हाल होकर मैं शहर में कोर्ट में जाऊंगा? तो सेठ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, लो मैं तुम्हें वस्त्र दे देता हूँ। तो सेठ ने आलीशान सुंदर से वस्त्र शेरवानी के साथ उसे दे दिए। दूनी चंद ने वो भी ले लिए। अब दूनी चंद ने कहा, सेठ जी, आप जूते भी दे सकते हैं क्या मुझे? सेठ उसको दुकान पर ले गया, एक सुंदर जोड़ी जूतों की दिलवा दी। अब दूनी चंद ने कहा, जब मैं शहर जा ही रहा हूँ तो सेठ जी थोड़ी सी कृपा और कीजिए, एक अच्छी सी पगड़ी का भी निर्माण हो जाए मेरे सर पर तो बहुत अच्छा लगेगा। सेठ ने उसे कहा, ठीक है। पगड़ी वाले को बुलाया, सुंदर सी पगड़ी उसके सिर पर बंधवा दी गई। घोड़े पर सवार होकर, पगड़ी बांधकर, जूते पहनकर, सुंदर पोशाक शेरवानी के साथ पहनकर दूनी चंद किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। कोर्ट में पहुंचा, परिसर में पहुंचा, सब लोगों ने उसको ध्यान से देखा, ये कौन नवाब आ रहा है। आकर कोर्ट में प्रस्तुत हुआ। प्रस्तुत होने के बाद जज ने पूछा, बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं? दूनी चंद ने कहा, सुनिए, ज़ोर से बोला। सेठ सुन रहा था कि ये बताइए, ये शेरवानी किसकी है? सेठ ने ज़ोर से बोला, ये शेरवानी मेरी है। उसके बाद दूनी चंद ने पूछा, ये कपड़े किसके हैं? दूनी चंद ने बोला, ये कपड़े भी मेरे हैं। अब उसके बाद कहा, जज साहब, इनसे पूछिए ये पगड़ी किसकी है? इससे पहले जज साहब पूछते, सेठ ने कहा, ये पगड़ी भी मेरी है। अब दूनी चंद ने पूछा, तो जूते भी आपके होंगे? अब सेठ का जवाब तो एकदम अद्भुत था। उसने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, जूते भी मेरे हैं। अब दूनी चंद से रहा नहीं गया, उसने पूछा, जज साहब, बाहर वो घोड़ा खड़ा है, वो भी तो इसका ही होगा? अब
सेठ झल्ला गया, चिल्लाया जोर से कोर्ट परिसर में, और नहीं तो किसका है, घोड़ा भी मेरा है। यह सुनते ही जज साहब अपनी हंसी रोक नहीं पाए। कोर्ट के सभी दर्शक खिलखिलाकर हंसने लगे, तालियां बजाने लगे। क्या किसी मूर्ख ने मुकदमा फाइल किया है? अब सेठ को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। इससे पहले सेठ कुछ बोलता, जज साहब ने मुकदमा सुने बिना ही मुकदमा खारिज कर दिया। दूनी चंद बाहर आया, कन्हैया लाल से बोला, आपने मुझे 1000 रुपये दिए हैं, आप चाहते हैं इसके बदले मैं आपको अपना मकान गिरवी कर दूं? मैं नहीं करूंगा। ये लीजिए 1000 रुपये और ये इसका ब्याज। मैं रात को अपने दोस्त मित्र हरिमोहन पांडे से सलाह लेने गया था, उन्होंने मुझे पैसे दिए, परंतु आपकी मनोस्थिति को जानते हुए उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए विवश किया जो मैंने किया। सेठ जी, आपको बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, लोगों के साथ भला करना चाहिए। कोई मजबूरी होती है इसलिए वो पैसा लेते हैं, उसके बाद कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो कितना अच्छा होगा। ये पैसे तो मैं रात को भी लड़ा सकता था, परंतु मैंने आपको सबक सिखाना अच्छा समझा। ईमानदारी की कमाई में ही बरकत है, आप ईमान से जिएंगे तो अच्छा लगेगा। यह सुनकर सेठ की आंखें नरम हो गई, उसका मन पसीज गया और उसने उसके बाद पूरे गांव में जाकर सबको अपने अपने मकानों के पेपर वापस कर दिए और जो निश्चित पैसा था ब्याज समेत ब्याज मुक्त कर दिया और जो जो दे पाए उनको दिया और जीवन आनंद से जीने लगा। यही एक कहानी की हमारी शिक्षा है। ईमानदारी से जिएंगे तो जीवन सुखी हो जाएगा।